सभी लोग गुरु के दर्शन प्राप्त करके आए हैं। गुरु का आशीष प्राप्त किया है और गुरु के चरण छांव तले बैठकर सुकून क्षणों का अनुभव करके आए हैं और उसी अनुभूति को, इस संघ को आपने विदित कराया। आचार्य श्री जी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है, सभी जानते हैं। उनकी महानता के बारे में कोई शब्दों के द्वारा कथन करे तो शब्द कम पड़ जाते हैं। हाइकू लिखा गया है, शब्द छोटा सा, गुरु की गहराई नपती नहीं। शब्द छोटा सा, गुरु की गहराई नपती नहीं। और इसी को पलट करके कि जब शब्दों के द्वारा गुरु की गहराई को नहीं मापा जा सकता तो फिर क्या करना चाहिए। तब एक हाइकू और लिखा गया है, नपती नहीं गुरु की गहराई, नपती नहीं गुरु की गहराई, डूबो तो जानो। गुरु की गहराई शब्दों से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि इतने शब्द भी नहीं है कि उन शब्दों के द्वारा हम गुरु की गहराई का कथन कर सकें। और है भी शब्द तो हमारे पास शब्दों का इतना कोश नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से गुरु की गहराई को मापा जा सके और कहा जा सके। इसलिए कहा गया कि गुरु की गहराई को अगर जानना है, मापना है, तो कहा डूबो तो जानो। गुरु भक्ति में लीन हो जाओ, गुरु के व्यक्तित्व में तल्लीन हो जाओ, अथवा गुरु जैसे उस निकटता को प्राप्त करो जिस निकटता को उन्होंने अपने गुरु की प्राप्त की है। कल परसवाह में क्या गले मिले हथकरघा, गले मिले हथकरघा, ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ था। हथकरघे की जब भी बात आती है तो लोग समझते हैं कि आचार्य श्री जी को क्या मतलब है इनसे। लेकिन जिन्हें मतलब है वस्त्रधारियों को, वे हिंसक साधनों से बने हुए वस्त्रों को उपयोग में न लाएं, अपनी अहिंसा के प्रति श्रद्धा जागृत रखें, जीवन को स्वावलंबी बनाएं और स्वयं का जीवन यदि स्वावलंबी है और आप किसी को अवलंबन दे सकते हैं तो उन निर्धनों को, जिन्हें आजीविका का साधन नहीं है, उनको आजीविका का साधन प्रदान करो। उनमें से एक वक्ता जब अपने विचार रख रहे थे तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जिन्हें वस्त्र कभी पहनना नहीं है अब अपनी जिंदगी में, जिन्हें वस्त्र पहनना नहीं है, वस्त्रों का त्याग कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, और वे हम वस्त्रधारियों के वस्त्रों की चिंता कर रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु संत भी श्रावकों की आजीविका, श्रावकों की जीवन शैली
अहिंसक शैली बने, बड़ी बड़ी हिंसाओं से तो कम से कम बचें, ऐसे व्यवसाय करें। यह उनकी दूरदृष्टि नहीं तो और क्या है। उनकी दूरदृष्टि तो और हित की दृष्टि हर प्राणी के साथ होती ही होती है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, जिनके दर्शन का लाभ कुछ निकट समय में ही मिलने वाला है, ऐसी आशा क्या, ऐसा पूरा विश्वास रखती हूँ। आपने तो कह दिया कि आचार्य श्री जी ने संघ को संकेत दे दिए। अब संघ जाने और आचार्य श्री जी जाने, फिर भी श्रावक अपनी भावना रखते हैं कि हम तो यही भावना रखेंगे कि ऐसे पवित्र खजुराहो स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र पर आप शीत योग भी करें। सबकी अपनी अपनी भावनाएं अपना अपना अपने अपने समय पर महत्व रखती ही हैं, और हम लोग तो प्रतीक्षा में ही रहते हैं कि आचार्य श्री जी चातुर्मास के उपरांत संकेत देने वाले हैं। लेकिन जब ऐसी उम्मीद रहती है कि अब की बार के संकेत तो आचार्य श्री जी के दर्शन करने के लिए, उनके चरण सानिध्य में पहुंचने के लिए ही मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं कि अब की बार तो आचार्य श्री संकेत देंगे, अब की बार तो देंगे। ऐसे करते करते कई वर्ष निकल जाते हैं। इस बार भी 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक युग का समय निकल गया, पंचवर्षीय। दर्शनों का लाभ नहीं मिला। कितने भी बार निवेदन कर लो तो भी, चूंकि हम लोग भी संकल्पित हैं कि गुरु के जब जैसे संकेत मिलेंगे उन संकेतों के अनुसार ही इन कदमों को आगे बढ़ाएंगे। अभी बीच में विचार आया भी था कि चलो अभी जब तक संकेत नहीं आते हैं तब तक आसपास राजनगर आदि कहीं देख लेंगे। लोगों ने निवेदन भी किया था, लेकिन फिर वही बात ध्यान में आई कि गुरु जी के संकेतों के बिना इस खजुराहो स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र से एक कदम भी आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इन कदमों में एनर्जी तो तभी आएगी जब गुरु जी का संकेत मिलेगा। उसके पहले इन कदमों में, पैरों में शक्ति नहीं आती। और फिर गुरु के दर्शन के लिए अथवा तीर्थ क्षेत्रों पर जाने के लिए संकेत मिलते हैं तो नाम सुनते ही अपने आप शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब खजुराहो स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र के संकेत प्राप्त हुए थे, वैसे तो बहुत ऐसा वातावरण था कि जहां तक संकेत पूर्ण होंगे कि नहीं होंगे क्या पता, लेकिन सब जानती हैं, अरिकाएं भी, कि गुरु के मुख से जो निकल गया वो तो पूरा होना ही होना है और हमें करना ही करना है, क्योंकि वे संकेत देते हैं और संकेत का पालन करने में अपन सभी कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। उस संकल्प के बल पर ही ये संकेत के कार्य पूर्ण होते हैं। अभी भी संघस्थ बहनें और आप श्रावक गुरुदेव के चरणों में गए थे। हालांकि आपका कहना था कि ये वाले संकेत लेने के लिए या लेवाने के लिए हम लोग तो नहीं जा सकते,
क्योंकि यहाँ से आप बिहार करेंगे ही, ऐसा संकेत हम लेकर के कैसे आएंगे। वो तो पिछी परिवर्तन के दिन से ही आपने ऐसा सोच लिया था कि कैसे अब संकेत लेने जाएंगे। फिर भी योग संयोग बना और मेरा तो अपना कर्तव्य होता ही होता है कि कार्यक्रम संपूर्ण हो चुके। अब इसके उपरांत गुरुदेव का संकेत प्राप्त हो। बहुत सारे संघों में, आर्य का संघों में, मुनि राजों के बीच में सब एक दूसरे के किसको कहाँ संकेत मिल रहे हैं, कहाँ के संकेत मिल रहे हैं, चर्चा का विषय चल रहा है। पिछली बार हम लोगों को जबलपुर से जब नागपुर का विहार दिया था, मात्र 10-11 दिन का समय था और 290 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर का विहार था। सारे लोग चिंतित थे और उस न्यूज़ को जब हम सिवनी पहुंचे, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज मिले, दर्शन मिला, उनका दर्शन का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। तो बैठते ही उन्होंने कहा, क्यों दृढ़मती जी तो ब्रेकिंग न्यूज़ पर चल रही हैं। तो बाद में पता चला कि ये क्यों कह रहे हैं। बोले इतना लंबा बिहार आप लोग करके जा रहे हो, ये तो नई बात है, और वो भी इतने कम समय में। अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या पता कब किसको कहाँ के कैसे संकेत मिल रहे हैं। सब एक दूसरे को पता कर रहे हैं कि किस, हम पता कर रहे थे कि हमारी बड़ी माता जी को कहाँ के संकेत मिल रहे हो, कब तक के संकेत मिल रहे। और भी आर्य का संघ को जो भी संकेत प्राप्त हुए पता किया तो उन्होंने कहा कि हाँ संकेत तो दिए हैं बड़े बाबा जी के पास पहुंचने के, लेकिन लंबा रोड दे दिया। कहीं 300 किलोमीटर पड़ रहा, कहीं 250 किलोमीटर पड़ रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि अभी तुरंत तो कैसे गुरु जी का दर्शन मिलेगा। और जैसे ही यहाँ के संकेत गुरु के द्वारा मिले, प्राप्त हुए, आसपास से मैसेज आना शुरू हो गए। क्यों संकेत मिल गए ना आपको? हाँ मिल तो गए हैं। तो फिर क्या, ये पता करना था उन सभी को कि कहीं बीच में रुकने के संकेत हैं। जैसे छतरपुर वाले भी सोच रहे थे और भी आसपास वाले सोच रहे थे कि अभी तो बहुत समय है, आचार्य श्री जी अभी तो संकेत नहीं देंगे। हम भी सोच रहे थे कि हो सकता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं सोचते कि चलना उन्हीं के संकेतों में है, चाहे वो रोक के बुलाए, चाहे वो शीघ्रता से बुलाए, और चाहे कैसे भी। हुआ ये कि संकेत प्राप्त हुए कि बड़े बाबा जी के पास सीधे बड़े बाबा, बहनें कल इशारा कर रही थी, बार बार आचार्य 3 बार इशारा किए और बोलते हैं सीधे बड़े बाबा जी के पास, सीधे बड़े बाबा जी के पास। तो बड़ी प्रसन्नता हो गई। और फिर आर्य का संघों से बहनों के मैसेज आने लगे कि आपको सीधे बड़े बाबा जी के पास पहुंचने के संकेत मिल गए क्या? तो कहा कि हाँ संकेत तो प्राप्त हुए हैं। फिर आप कब निकल रहे हैं? तो जैसा कि अभी कहा कि आचार्य ने ये थोड़ी कहा है कि आज निकलो कि कल निकलो कि परसों निकलो। ठीक है, कोई बात नहीं। आचार्य जी ने इतना तो कह दिया ना, क्या बोल रहे थे अभी, मावट पड़ती है, ठंड तेज पड़ेगी, कितनी चिंता है गुरु जी को। कुछ आर्यकाओं को ऐसी परेशानी भी है कि उन्हें शीत से और उनका रोग प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए गुरु तो गुरु होते हैं, उन्हें सबकी चिंता होती है। और उन्होंने एक संकेत बस कर दिया कि बहुत शीत पड़ने के पहले, अब का क्या भरोसा कब शीत ज़्यादा हो जाए, दिसंबर का माह पहले वैसे ही शुरू हो गया है। इसलिए संकेत जो प्राप्त हुए बहुत प्रसन्नता की बात है। सभी कह रहे हैं अब तो माताजियों के चेहरे खिल गए हैं। तो ये तो
सहज स्वाभाविक सी बात है। आप लोग तो एक बार नहीं, वर्ष में कई बार गुरु जी के दर्शन कर ही आते हैं, और संग के साथ में भी आप सभी लोग जो भावना भाएंगे वो दर्शन करेंगे ही करेंगे। और आचार्य श्री जी ने जैसा कि कह दिया, वहाँ से नहीं वहाँ से लाना, लाना मतलब समझते हैं आप सभी लोग। जब खजुराहो आए थे, हम आना था, तब भी आचार्य श्री जी ने जब संकेत दिए थे, वो भी संघ की बहनें नहीं थी। आर्यका अनंतमती माता जी के संग से बहन आभा जी थी, उनको कह दिया था कि हाँ खजुराहो का कह दो। और फिर कहते हैं एक वाक्य, हाँ हाँ वो सतना वालों से परिचित हैं वो लोग। अब खजुराहो वालों से परिचित तो थे नहीं, छतरपुर वालों से परिचित थे नहीं, उनको स्वयं याद है, हर बात ख्याल में रहती है गुरु जी के पास। लेकिन अब कभी भी पुनः खजुराहो स्वर्णोदय का अगर संकेत मिलेगा तो अब ये नहीं कहेंगे, अब कहेंगे हाँ वो खजुराहो से परिचित है। कभी इस प्रकार के प्रसंग सुन करके कदाचित कभी एक आध विचार ऐसा आ भी जाए तो मैं भावना करती हूँ कि कभी किसी के मानस में इस तरह का कोई विचार नहीं आना चाहिए। दान लेने का नहीं, दान देने का हमेशा भाव बनाना चाहिए। अब खजुराहो तीर्थ क्षेत्र स्वर्णोदय वाले कह सकते हैं कि माता जी हम तो लेते हैं, आप लेते कहाँ हैं, किसके लिए ले रहे हैं, और वह भी जिनालय के निर्माण के लिए स्वयं करते भी हैं, और दान देने वालों की ये व्यवस्था है। इसलिए यह दान को लेकर के, तप को लेकर के यहाँ पर सारी व्याख्याएं संपूर्ण हुई हैं। अब मैं यहीं पर विराम लेना चाहूँगी, और इस प्रवचन श्रृंखला में जो कुछ भी सभी को अच्छा लगा हो तो आचार्यों की वाणी है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और कहीं कदाचित स्खलन हुआ हो तो वो हम सभी लोगों की अपनी अल्प बुद्धि का हो सकता है। इसलिए मैं तो जिनवाणी माता से और गुरुदेव से ये चाहती हूँ आशीर्वाद कि हे गुरुवर, इस वाणी का हमेशा हमेशा सदुपयोग होता रहे, और जिन वाणी का श्रवण और जिन वाणी का अध्ययन जीवन के अंतिम समय तक करते चलें और जीवन को सफल करें। सभी का जीवन सफल हो, यही सद्भावना।